कौन किस पर भारी, किसके सर सजेगा ताज, देखिए अंदर की बात। स्वागत है आपका कांडल केसरी समाचार और लाइव टी टाइम न्यूज राजस्थान में। हम बात करेंगे प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे त्रिकोणीय संघर्ष की। हाथ होगा गर्म या कमल खिलेगा, या हॉकी की गेंद करेगी दोनों पोस्ट पर गोल। जी हाँ, प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो धनबल बनाम जनबल की जंग मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। शुरुआती दौर में जहां कांग्रेस को धनबल के आधार पर सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, वहीं भाजपा में टिकट वितरण से पहले तक इस विधानसभा सीट पर एक तरफा मुकाबले की बात सामने आ रही थी। हेमंत मीणा के टिकट मिलने और ईश्वर लाल मीणा के समर्थन में आ जाने से मुकाबला धनबल और जनबल का हो गया था। लेकिन इस बीच भारतीय आदिवासी पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र में अल्प समय में अपनी अच्छी खासी पेड़ बना ली। इसको देखते हुए चौराहों पर चर्चा आम हो गई कि प्रतापगढ़ में इस बार त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। भारतीय आदिवासी पार्टी के मांगीलाल दोनों प्रमुख दलों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो भाजपा के साथ जो जनबल था, उसमें 50% से अधिक से युवा वर्ग मांगीलाल के साथ आ जाने से मुकाबले को और अधिक रोचक बना रहे हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा युवा वर्ग को रिझाने में अब तक असफल साबित हो रही है। हालांकि भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि प्रचार के दौरान पूर्व जनजाति मंत्री के सक्रिय भूमिका निभाने से युवा वर्ग को छोड़ बाकी मतदाताओं को रिझाने में भाजपा कामयाब हो गई है। इन सब से इतर कांग्रेस के लिए विधायक रामलाल मीणा इस जंग में अकेले भिड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि लोगों की जुबान पर गहलोत सरकार की योजनाओं का बखान करते नहीं थक रहे हैं। इसमें बिजली बिल हो या इंदिरा आवास योजना या मुफ्त इलाज, इन योजनाओं ने आम मतदाताओं के मन मस्तिष्क पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। योजनाओं से लाभान्वित तबका कांग्रेस के गुणगान कर रहा है, तो सूत्रों की माने तो आम जन की राय के अनुसार इसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन जिले में विकास के नाम पर कांग्रेस फिसड्डी साबित बताई जा रही है। कौन किस पर भारी रहेगा, इसके लिए तीनों प्रत्याशियों में सबसे पहले हम बात करते हैं रामलाल मीणा की। इसमें दलालों के साथ कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी भ्रष्टाचारी रूपी गंगा में अपने हाथ अच्छे से धोए हैं। सफाई, रोशनी, सड़क निर्माण, कच्ची बस्ती में निवास कर रहे लोगों के मकान के पट्टे आदि कार्य सभी जगह दलालों ने भारी भ्रष्टाचार किया है। यही नहीं, नगर परिषद के सहायक अभियंता हो या संविदा कर्मी, भ्रष्टाचार की गंगा में हाथ धोने से कोई भी पीछे नहीं रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे छोटे छोटे कार्य के लिए शहर वासियों को नगर परिषद के सैकड़ों चक्कर काटने पड़े। वहीं मकान निर्माण करना सभी व्यक्तियों का एक सपना होता है, लेकिन नगर परिषद के कार्मिकों ने निर्माण स्वीकृति देने में लोगों को चक्कर पर चक्कर लगवाकर घनचक्कर बना दिया और आखिर में पीड़ित व्यक्ति मोटी रकम देकर इन भ्रष्टाचारियों से अपना पिंड छुड़वाना पड़ा। यह सभी कुकर्म विधायक के चहेतों की ओर से किए गए हैं। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी विधायक को नहीं हो, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में विधायक के कर्ता धर्ता प्रमुख रूप से पहचाने जाने वाले प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विधायक रामलाल की लुटिया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस चुनाव में कांग्रेस अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं, जो कि विधायक रामलाल के नवरत्न माने जा रहे हैं, उनके कुकृत्यों की वजह से पिछड़ती नजर आ रही है और यही इनके लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। अब एक नजर भाजपा प्रत्याशी और पूर्व जनजाति विकास मंत्री नंदलाल मीणा के पुत्र हेमंत मीणा पर। भाजपा से हेमंत मीणा के लिए यह चुनाव करो या मरो की तर्ज पर लड़ने जैसा है। पूर्व जनजाति मंत्री नंदलाल मीणा के प्रचार की कमान संभालने से इनकी ताकत में चौगुनी वृद्धि हुई है। वहीं रामलाल साख्तली, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र बोरदिया जैसे नेताओं के भाजपा में शामिल होने से भाजपा की ताकत बढ़ी है। वहीं जिले में भाजपा समर्थित ग्राम पंचायतें जो विकास से अपेक्षित रही, उन ग्राम पंचायतों का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं नंदलाल मीणा की साफ एवं स्वच्छ छवि का लाभ हेमंत को मिलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर परिवारवाद का दंश यहां भाजपा के लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा है। सूत्रों की माने तो पार्टी में ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो वर्षों से दरिया बिछा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक अवसर नहीं मिल पाया है। ऐसे में अपेक्षित युवा भितराघात कर सकते हैं।
नगर परिषद के सुअर मुक्त अभियान में सभापति रामकन्या प्रहलाद गुर्जर के संघर्ष का लाभ भी भाजपा को मिलेगा। वहीं हेमंत मीणा का कमजोर नेतृत्व भाजपा के लिए सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि हेमंत मीणा अब तक अपने पिछले चुनाव की गलतियों से सबक नहीं ले पा रहे हैं। पूर्व जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा के चुनाव प्रचार एवं उनके साथ रणनीतिकार रूप में रहे लोगों की अनदेखी हेमंत मीणा को नुकसान पहुंचा सकती है। यह हुई कांग्रेस और बीजेपी के अंदर की बात। अब बात करते हैं भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मांगीलाल, जिन्हें लोग मामू दादा के नाम से जान रहे हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले को रोचक बनाने वाले मांगीलाल मीणा की ताकत युवा वर्ग है। धन बल भले ही न हो, लेकिन युवा शक्ति मांगीलाल की सबसे अहम ताकत है। युवा शक्ति जो 18 से 35 वर्ष वर्ग के आयु वाले हैं, उनका जोश देखते नहीं बनता है। मांगीलाल इस चुनाव में क्या गुल खिलाएंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल युवाओं का साथ मांगीलाल को इस चुनाव में टक्कर पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारतीय आदिवासी पार्टी की कमजोर कड़ी के रूप को देखा जाए तो नई पार्टी होने से क्षेत्र में अभी अपना व्यापक पहचान नहीं बना पाई है। वहीं शहरी मतदाता इस पार्टी से अनभिज्ञ है। इसके बावजूद प्रचार एवं सभाओं के दौरान भीड़ जुटाने में अव्वल साबित हो रही भारतीय आदिवासी पार्टी इस चुनाव में क्या गुल खिलाएगी। इस त्रिकोणीय मुकाबले में धनबल जनबल पर हावी होगा या दोनों ही दलों के लिए भारतीय आदिवासी पार्टी सिरदर्द का कारण बनेगी। जानने के लिए देखते रहिए कांडल केसरी समाचार टी टाइम न्यूज राजस्थान।